Hi, friends. A lot of greetings to you. Uh, I hope you are enjoying this riddle exercise a lot. You get to learn so many things out of it. We are soon starting with our online batch in June, where we'll be covering about 20 polycrest remedies to the deaf. So please take the opportunity to join us, and it will help you in your regular practice. Uh, we have limited seats, so please hurry up. Uh, we have taken limited seats because we want to ensure that we clear maximum of your doubts and maximum of your uh, queries during our session. So that was for online session. And now let us start with today's case. So she's a lady of about 40 years. She comes to me with the ankle swelling. Ankle swelling is on the left leg, and she's telling me that देखो ना डॉक्टर ये अप्रैल से है. नाउ शी कम्स टू मी इन अगस्त. वो बोलती है कि देखो ना डॉक्टर अप्रैल से है. तो अप्रैल में 2-3 दिन मैंने इतना ध्यान नहीं दिया. फिर मैं ऑर्थो के पास गई. ऑर्थो ने देखा तो उन्होंने बोला फ्रैक्चर तो नहीं है, ये टेंडिनाइटिस हो सकता है. तो उन्होंने मुझे टेंडिनाइटिस की भी मेडिसिन दे दी. तो वो भी मैंने खाई, लेकिन वो स्वेलिंग गया नहीं. तो उसके बाद उन्होंने यूएसजी किया, और यूएसजी करने के बाद उन्होंने बोला कि आपका तो स्वेलिंग सबक्यूटेनियस लेवल पे है, तो वो तो टेंडिनाइटिस भी नहीं है, शायद ये एलर्जी होगी. तो अभी डॉक्टर 5 महीने हो गए, लेकिन एलर्जी इतने दिन कैसे रह सकती है. मैं सोचती हूँ कि ये रेन से होगा क्या. वो तो मेरे पास अगस्त में आई थी ना, इसलिए वो रेन के बारे में सोच रही है अभी. फिर वो बोलती है कि रेन के हिसाब से होगा क्या. तो फिर अपने आप ये बोलती है नहीं नहीं, ये तो अप्रैल में नहीं, अप्रैल में भी था, तो रेन से कैसे हो सकता है. वापस वो बोलती है मैंने वो भी सोचा कि मैं कहाँ गिर गई थी क्या टेंडिनाइटिस के लिए, तो वो भी नहीं मुझे लग रहा है कि मैं कहाँ गिर गई थी या कहीं इंजरी हो गई थी. तो मैंने बोला कि इससे प्रॉब्लम क्या होता है. डॉक्टर पेन बहुत होती है. अगर मैं सुबह उठ जाती हूँ तो उठने के बाद मैं पैर नीचे नहीं रख सकती, इतना दुखता है मुझे. और फिर मैं अगर बैठ जाती हूँ एक जगह पे, तो उसके बाद जब भी मैं फोर्स मूवमेंट करती हूँ तो बहुत ही दुखने लगता है, जैसे लगता है अंदर से कुछ टूट गया है. तो मैंने बोला अच्छा अच्छा, तो पेन आपका कंसर्न है क्या. आज क्यों आई आप मेरे पास. इतने 5 महीने तो हो गए, तो आज क्यों आई आप मेरे पास, क्या कंसर्न है आपका. तो वो बोलती है पेन. हाँ पेन तो है, लेकिन वो भी इतना ट्रबलसम नहीं है डॉक्टर. लेकिन मुझे क्या लगता है कि जब भी मैं शूज पहनती हूँ तो मुझे पेन ज्यादा होता ही नहीं है, और जब भी मैं चप्पल्स पहनती हूँ ऑफिस में तो थोड़ा पेन होता रहता है. नहीं, कभी कभी तो मुझे बहुत ही पेन होता है. तो मैंने बोला कि पेन इतना ज्यादा है कि आपको लगेगा कि अंदर से कुछ टूट गया है. तो वो बोलती है नहीं नहीं डॉक्टर, जब मैं वॉक करती हूँ तो मुझे कुछ पेन ही नहीं होता. तो अभी मैं सोचने लगती हूँ एज ए डॉक्टर कि ये क्या कंफ्यूज्ड है, क्या क्या बोल रही है ये. पहले तो बोल रही थी कि जैसे कोई कुछ टूट गया हो उतना मुझे पेन होता है, और अभी बोल रही है पेन उतना ट्रबलसम नहीं है. तो मैंने फिर पूछा ठीक है, मुझे पता चला कि पेन आपको तकलीफ इतनी नहीं दे रही है. नहीं नहीं डॉक्टर, वो देती ही है, मुझे लगता है कि कुछ टूट गया है अंदर से. इतना पेन होता है सुबह में, जब भी मैं पाँव रखती हूँ तो रख नहीं पाती हूँ, और जब भी चलती हूँ तो फिर मेरा पाँव इतना नहीं दुखता है. तो मैंने बोला ठीक है, मुझे एक आपका पॉइंट समझ में आया कि पेन होता है कभी कभी, और कुछ दिमाग में चल रहा है क्या. तो वो बोलती है कि ये 5 महीने से चल रहा है. अ, क्या रहेगा डॉक्टर, ये किस वजह से होता रहेगा. मैंने शूज बदल के भी देख लिए, फिर मैं सोचती हूँ कि किस वजह से ये हो रहा है, मैं गिरी भी नहीं हूँ. तो यही उसका बोलना चाहती हूँ. तो मैंने बोला ठीक है, और आई आई जस्ट
वॉज अबाउट टू कंक्लूड द इंटरव्यू, तो वो बोलती है कि एक्चुअली डॉक्टर व्हेन इन अप्रैल आई वेंट टू द ऑर्थो, तो उन्होंने वो यूएसजी निकाला और मुझे एक हिस्ट्री है कि 2006 में मुझे ट्यूबरकुलोसिस हो गया था, और ट्यूबरकुलोसिस की मैंने एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट भी ली थी, उससे मैं अच्छी तरह से ठीक हो गई थी। तो वो डॉक्टर ने अप्रैल में बोला मुझे कि शायद वो रिकरेंस भी हो सकता है, तो अगर इससे स्वेलिंग कम नहीं आया तो मेरे पास आ जाओ तुम, हम टीटी करेंगे, ट्यूबरकुलिन टेस्ट। तो डॉक्टर मैंने हाल ही में सब टेस्ट करवा लिए हैं, सिर्फ वो नहीं की मैंने, क्योंकि मुझे इतना नहीं लगा कि कुछ हो सकता है करके। तो उसने सब टेस्ट कर लिया है एक्सेप्ट टीटी, और वो एक स्माइल देती है, और सडनली आई आई एम अबाउट टू अराइव टू द रेमेडी एंड इट कंफर्म्स द रेमेडी। तो आप आराम से बैठो, सोचो क्या अप्रोच है उसका, उसके मन में क्या चल रहा है, और उसने उसको कैसे, अ, उसका एडेप्टेशन कैसे है, ये आप देखिए और रूब्रिक्स निकालिए, एंड विल बी बैक विद द आंसर इन अ शॉर्ट व्हाइल। बाय।